बुक्स के साथ मैच नहीं करते। तो बेटे जब कोई भी वैल्यूज मैच नहीं करें, मैच करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, रिकॉन्सिलेशन। तो अब आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 सिखा रही है कि जब फैक्ट्री के रिजल्ट्स और आपकी हेड ऑफिस के रिजल्ट्स मैच नहीं करते, देन डेफिनेटली वी हैव टू रिकॉन्साइल द रिजल्ट्स। अब कैसे रिकॉन्साइल करना है, क्या क्या डिफरेंस है, उसके लिए बेटा जी हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। पहले तो रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं भाई। रिक्वायरमेंट में क्या है, प्रिपेयर द फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। फैक्ट्री की बुक्स में, फैक्ट्री की बुक्स में वो कहते हैं रॉ मटेरियल का अकाउंट ओपन करो, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। ठीक है, हम ये अकाउंट ओपन कर लेते हैं, करिए ओपन। आप लोग अकाउंट ओपन करो, मैं डिस्कस करती हूँ, आप साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए। वालेकुम अस्सलाम। सीक्वेंस में अकाउंट ओपन कर लो बेटा, मटेरियल का भी कर लीजिए, लेबर का, FOH, WIP, फिनिश्ड गुड्स, और ऊपर मेन हेडिंग दे दीजिए लेजर्स इन फैक्ट्री बुक्स या कॉस्ट लेजर्स। जब ओपन कर लो देन टेल मी, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, ओपन हो गए बेटे, सबने कर लिए? चलो भाई अब पढ़ते हैं क्या कहता है। कार्ट लिमिटेड ऑपरेट्स सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स। Following manufacturing and the trading statement has been prepared from the financial accounts, इसको अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च, एक क्वार्टर की इंफॉर्मेशन है, और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसने आपको ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाकर दी हुई है, और ये हमें क्या बता रही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 104,800 और उसमें डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस ऐड किए, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दिए हुए, ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट किया, और भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस कितना बता रही है, 2,11,900। यस कम इन बेटे। नेक्स्ट पेज पे चलें तो उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फॉलो करते हुए इनकम स्टेटमेंट बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, और वो भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,30,000 का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको प्रॉफिट बता रहे हैं। नेक्स्ट में कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट्स में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन दोनों टेबल के नीचे पहले प्रॉफिट की फिगर गिवन है, वो पहले पढ़ लीजिए। कहते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 2,38,970। फैक्ट्री की बुक्स आपको प्रॉफिट दे रही है 2,38,970, जबकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट कितना है, 2,30,000। डिफरेंस है ना। तो बेटे जहां पे भी डिफरेंस होगा वहां पे हमें क्या करना होगा, रिकॉन्सिलेशन। लेकिन रिकॉन्सिलेशन के लिए हमारे पास हर चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसने कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट और आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, और ये हम फाइनल अकाउंट तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फैक्ट्री की बुक्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बना के कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन है वो उसने आपको दे दी, और इन हिडन इंफॉर्मेशन के लिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के लिए उसने पार्ट ए इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये अकाउंट्स बनाओ
जब आप ये अकाउंट बनाओगे मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। क्या क्वेश्चन के पैटर्न को समझा? फिर से सुनिए, जिन स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया वो भी सुनिएगा। हम आज के लेक्चर में सीखने क्या जा रहे हैं। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में फैक्ट्री भी अपनी बुक्स में तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और हेड ऑफिस भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। फैक्ट्री की बुक्स में भी हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है और वही प्रॉफिट हमें हेड ऑफिस की बुक्स में भी नजर आ रहा होता है अंडर फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? अब सेम ट्रांजैक्शन अगर दोनों जगहों पे रिकॉर्ड हो रही हैं तो प्रॉफिट दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन सम टाइम फैक्ट्री की बुक्स प्रॉफिट कुछ और दे रही होती हैं और हेड ऑफिस की बुक्स प्रॉफिट कुछ और शो कर रही होती है। जहां पे भी सेम ट्रांजैक्शन के रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलें, हमेशा हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। अब रिकॉन्सिलेशन आपने अब तक कितनी पढ़ ली हुई? बैंक रिकॉन्सिलेशन, फिर इफ यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में वो स्टॉक टेकिंग और फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट्स को रिकॉन्साइल किया था। फिर मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की रिकॉन्सिलेशन, मुख्तलिफ तरह की रिकॉन्सिलेशन होती है। रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है? जब रिजल्ट सेम ट्रांजैक्शन के दो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैच ना कर रहे हों तो उनको मैच किया जाता है। कैसे? एडजस्टमेंट्स, वो जो डिफरेंसेस होते हैं उनको एडजस्ट करके। ऐसा है? ओके। सेम हम यहाँ पे यही सीखने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके मुताबिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना प्रॉफिट कह रहा है? 2,30,000। और हमारी फैक्ट्री की बुक्स कितना प्रॉफिट शो करिए? 2,38,970। प्रॉफिट डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्टली हमें रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाना चाहिए अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो तब। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हैं, मुझे कैसे आइडिया हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट भी बनाई हुई है, इनकम स्टेटमेंट भी बनाई हुई है। ये तभी पॉसिबल होता है जब डाटा कंप्लीट होता है। फैक्ट्री की बुक्स में आपको उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बना के नहीं दी, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए उसने पार्ट ए आपसे रिक्वायर किया है कि ये अकाउंट बनाइए। जब आप अकाउंट बनाओगे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा? मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ते चले जाते हैं और डाटा रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। ठीक है? अब जो बाद में आए उनको क्लियर हो गया? चलो भाई, कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का आपको मालूम है क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करना। करिए। कौन कौन सी साइड पे आएंगे? डेबिट साइड पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे टी अकाउंट आपने ओपन किए। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, हरी अप। रॉ मटेरियल अकाउंट की डेबिट साइड पे, WIP की डेबिट साइड पे, फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पे उनके ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करें एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नॉट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नहीं समझ रहे? व्हाइट बोर्ड पे लिख दो। जी बेटा, ये ओपनिंग बैलेंसेस है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। चलो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे इसको ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? मैं वही कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो। ऊपर हेडिंग दो कॉस्ट लेजर्स, और अगर मैं कॉस्ट लेजर्स बना रही हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली है, फैक्ट्री की बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो पिक करनी है आपने। ओके हो गया? परेशान हो? कर लिए? ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो गए, हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं। चलो मुझे बताओ, रॉ मटेरियल इशूड मतलब रॉ मटेरियल यूज्ड, WIP की डेबिट साइड पे लिख दो और रॉ मटेरियल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो। लिख दिए? जी बेटे लिखे। रॉ मटेरियल परचेज करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस। आपको फैक्ट्री की बुक्स में ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेड ऑफिस की, तो ये डाटा हेड ऑफिस की बुक से उठाओ। कहां से उठाओगे? इनकम स्टेटमेंट से या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट से? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। जाके देखो वहां पे रॉ मटेरियल कितना परचेज किया हेड ऑफिस ने, तो बस ठीक है। ये अपने रॉ मटेरियल अकाउंट में लिखो। कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट साइड पे लिख दीजिए। हाँ, वो जितनी भी अमाउंट है। ओके हुआ? आगे बढ़ें।
और क्या कहता है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, याद करवाओ जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होती है, फ्लो चार्ट क्या कहता है, फिनिश्ड गुड्स टू WIP, अकाउंट ओपन है लिखो, फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पे यस और WIP की क्रेडिट साइड पे, कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो? आगे बढ़े जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS टू फिनिश्ड गुड्स, CGS का अकाउंट ओपन करें, CGS की डेबिट साइड पे, फिनिश्ड गुड्स की क्रेडिट साइड पे। ट्रांसफर किए, लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल बढ़ा या कम हुआ? ओके जनाब, तो मटेरियल अकाउंट की लिख दीजिए, हाँ लॉस के नाम से, ये इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिख दें कुछ जी जनाब, लिखे। अब नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, Our notional rent of 4,000 per month has been charged in the cost account. Rent किसका पार्ट होगा, मटेरियल, लेबर या ओवरहेड्स? ओवरहेड्स। और रेंट रूटीन एक्सपेंस है या स्पेशल एक्सपेंस है? रूटीन एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट, इसका मतलब इसको कहाँ डील करोगे, FOH। 4,000 पर मंथ है, यस हम एक क्वार्टर को सॉल्व करें तो एक क्वार्टर का लेना है, इंटू 3। FOH अकाउंट की डेबिट साइड पे, हाँ जी बेटा जी लिख लिए, रेंट के नाम से प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाज एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 185% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। FOH अकाउंट जरा मेरे साथ रिकॉल करो, कल मैंने याद करवाया था। FOH अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्चुअल FOH होती है, क्रेडिट साइड पे एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब कॉस्ट ने किधर से किधर जाना है, FOH से WIP। अब किसका लेना है, 185% डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हैं या इनडायरेक्ट वेजेस हैं, पेमेंट किसने करनी है? फैक्ट्री की बुक्स में इंफॉर्मेशन नहीं है, हेड ऑफिस की बुक से उठाओ, हाँ वो जितना भी है। पहले तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ लिखते हैं, WIP की डेबिट साइड पे और लेबर कॉस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। हाँ जी वो 40,200 है। लिख दिए बेटे? अब जरा इसका कितने परसेंट उसने FOH को एब्जॉर्ब कहा था, 185%। अब इसका 185% मेरा बेटा उठाओ, WIP की डेबिट साइड पर, FOH की क्रेडिट साइड पर लिख दो। खुद काम करोगे तो ज्यादा क्लियर होएगा। जहां से समझ नहीं आए मैं स्टॉप करूंगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। हाँ एब्जॉर्ब FOH अकाउंट से निकलता है, WIP में जाता है, इसका मतलब WIP की डेबिट साइड पे और FOH की क्रेडिट साइड पे। लिख दिए? FOH इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से वाले? एक्चुअल। ठीक है, अच्छा अब जरा आप आइए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, कोई इंफॉर्मेशन जो हमें मजीद यहां से चाहिए होगी। हमें चाहिए था रॉ मटेरियल परचेज, वी हैव टेकन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड दैट वाज 108800। डायरेक्ट वेजेस चाहिए थी, 40,200 उठाए, ये 60,900। अगर कभी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में FOH गिवन होगा, ये हमेशा एक्चुअल होगा, और अगर ये एक्चुअल है तो इसे FOH अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दीजिए। लिखो इसको 60,900।
कभी भी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कभी भी नहीं उठाते फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। वो फैक्ट्री की बुक्स में जो आपने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की या फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन आई हैं उनका बैलेंसिंग फिगर होता है। सिर्फ वो रिसोर्सेज जिनको अरेंज हेड ऑफिस ने करके फैक्ट्री को देना है उनकी वैल्यू आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड से उठानी है, जैसे मैंने अभी उठाई। एक्चुअल मटेरियल परचेज, एक्चुअल लेबर कॉस्ट और एक्चुअल एफओएच मैंने कहाँ से उठाया? फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और कुछ आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब आप आइए, आपने जो टी अकाउंट्स ओपन किए हैं, जो जो अकाउंट कंप्लीट हो सकता है उसको जरा कंप्लीट कीजिए। रॉ मटेरियल अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया, परचेजेस ट्रांसफर करी, यूज कितना हुआ ये भी ट्रांसफर किया, लॉस कितना हुआ ये भी ट्रांसफर किया। जरा क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो। अब अकाउंट्स को ना क्लोजिंग की तरफ ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद मेरा ख्याल है WIP में भी डाटा आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। WIP अकाउंट में इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, क्लोज करो, उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो। 56,970 सबका यही आ रहा है? ओके, फिर यही होएगा बेटे। आगे बढ़ते हैं। 56,970 ठीक है, चलें भाई। उसके बाद फिनिश गुड्स के अकाउंट में भी आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके। ओके, जब सब अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएं फिर मुझे बताइएगा। मुझे भी इसके अंदर एफओएच अकाउंट में आइए। एफओएच अकाउंट में जो डिफरेंस है, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर चुके हैं ना, तो वो डिफरेंस जो है अंडरस्टूड बात है, वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, उसको उठाओ और सीजीएस में ले जाओ। जी डन बेटे। चलें, अब सुनिएगा जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 48,000, और कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली कितना है? चेंज है। ओके, क्लोजिंग बैलेंस भी कंपेयर करो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 52,000। आपने फैक्ट्री की बुक्स में जो मटेरियल का अकाउंट बनाया, क्या वो इतना बैलेंस बता रहे? दोनों रिकॉर्ड्स में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वेरी कर रहा है। वर्क इन प्रोसेस भी चेक करो, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ WIP,
वो भी वेरी कर रहा है। वेरी कर रहे हैं। और इसी तरह आप फिनिश गुड्स का भी चेक करो, ओपनिंग और क्लोजिंग एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वेरी कर रहा होगा, वेरी कर रहे हैं, ओके। दोनों के बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस डिफरेंटली ट्रीट की हैं, कोई अमाउंट की मिस्टेक है, कोई ट्रांजैक्शन की मिस्टेक है, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंसेस पे आ चुका है। तो जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की रिकॉन्सिलेशन अंडर फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम वो आपसे रिक्वायर करे, तो जस्ट आपने करना क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंसेस लेने और उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करना है। जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब एडजस्ट करने से पहले एक बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा कोरिलेशन होता है और ओपनिंग का क्या? पहले क्लोजिंग का बताओ। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट का पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे इजी बनाना है। अब देखो बेटे, एज वी नो कि रिकॉन्सिलेशन जब आपने करनी है, प्रॉफिट को प्रॉफिट के साथ टैली करना है। आप चाहो तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का प्रॉफिट पहले लिख लो और एंड रिजल्ट आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट के इक्वल आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई कॉस्ट के प्रॉफिट से स्टार्ट करें और एंड रिजल्ट आपके पास फाइनेंशियल प्रॉफिट के इक्वल आना चाहिए, कोई भी मेथड आप ऑप्ट कर सकते हो। बुक में देखो कौन सा, हम उससे ऑपोजिट चलते हैं। बुक्स में उसने रिकॉन्सिलेशन किस प्रॉफिट से स्टार्ट करी हुई है। चलो भाई, हमने रिकॉन्सिलेशन बनानी है, हम उल्टा चलते हैं। यस, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेजर, यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल लेजर्स, ठीक है। और भाई उसके बाद ये कॉस्ट लेजर कितना प्रॉफिट शो कर रहे हैं, 238,970। और भाई हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, 2,30,000। अच्छा भाई, अब ये देखो मैंने यहां लिखने हैं इन्वेंट्री, पहले किसकी लिखनी है, जहां से मैंने रिकॉन्सिलेशन का स्टार्ट किया, कॉस्ट लेजर एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड एज पर फाइनेंशियल लेजर एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अच्छा भाई, सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, एज पर कॉस्ट। अब ये मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मत लिखवाइएगा, पहले कॉस्ट लेजर जो टी अकाउंट्स आपने बनाया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दो, मैं लिख लूँ। रुकिएगा, लास्ट सेशन में बच्चे ने गलत बता दिया था। ओपनिंग क्लोजिंग, चलो भाई, पहले जो आपने टी अकाउंट्स बनाए एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए ना, पहले वहां से डाटा पिक करो, मुझे बताओ ओपनिंग कितना रॉ मटेरियल का। ओके जी, क्लोजिंग 511,000। WIP का भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली, ओपनिंग 60,100, 56,970। फिनिश गुड्स का ओपनिंग ओके जी 125,800। सबके पास ये यार है। अब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के रिजल्ट्स उसने खुद बताए हुए, वहां से डाटा पिक करो। 48,000 क्लोजिंग, 52,000। WIP पे आ जाओ मेरा बेटा, 64,000, फिर 58,000। हाँ जी बेटे, अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट से देखो, 121,900। अच्छा 121,900। चलो भाई, डिफरेंस बताओ पहले मुझे, बाद में बात करते हैं। आगे बढ़ो, 900 का नहीं है, फिर 3,900।
फिर मेरा बेटा नेक्स्ट चलो 1130 नहीं कुछ और है 1030 4600 आगे बढ़े 3900। चलो भाई अब मेरी बात सुनो, पहले ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट लेजर से टुवर्ड्स फाइनेंशियल लेजर, और मैंने यहाँ पे जो इन्वेंट्री का कंपैरिजन किया वो भी इसी तरह किया है कि जब हम कॉस्ट रिजल्ट से फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस के कम होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसे मैंने 1500 को क्या करना है, ऐड कर देना है। इनवर्स रिलेशन है ना, तो ऑपोजिटली ट्रीट करना है। यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस, चलो सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ पे जब आप कॉस्ट से फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ गए तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ जाना है। यहाँ ये अब ओपनिंग स्टॉक है, बढ़ रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है ना। जब आप कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हो, जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होना है, कम हो जाना है। तो इसलिए कम होने मैंने क्या करना है, -3900 कर देना है। फिर आइए ये बढ़ रहा है, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग। जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इसलिए मैंने क्या करना है, 1030 को मैंने ऐड कर देना। जी क्लियर हो रहा है। चलो अब आप मुझे गाइड करो, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हो, ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है, ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट कम होएगा, इसलिए मैंने क्या करना है, 4600 माइनस कर देना है। फिर चलिए ये क्लोजिंग है और ये कम हो रहा है, क्लोजिंग के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाना है, और वो कितना है, ये मैंने 2 टाइम्स 3900, अच्छा चलो 2 टाइम्स ही होगा, तो 3900 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ये एडजस्टमेंट करके देखो, रिजल्ट शुड बी इक्वल। गुड हाँ जी शाबाश। कोई पॉइंट जो बेटा क्लियर नहीं हुआ हो, रिकॉन्सिलेशन कब करेंगे, जब फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। और ये क्वेश्चन हमें सिखाता क्या है कि रिकॉन्सिलेशन के लिए आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पिक की जा सकती है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज जो कि हेड ऑफिस परचेज करके आपको देगा, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन उठाई, कॉस्ट लेजर्स के अकाउंट्स कंप्लीट किए, मैंने देखो डिफरेंसेस अलग अलग नहीं एडजस्ट किए कि भाई सीजीएस का फर्क है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का डिफरेंस है, बल्कि मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस पिक किए, क्योंकि जो डिफरेंसेस होंगे वो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस में एडजस्ट हो चुके होते, तो डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कंपैरिजन कर लो। और कंपैरिजन करते वक्त कीप इन माइंड ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है और क्लोजिंग का डायरेक्ट, तो क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाता है। चलो भाई नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करवाती हूँ। ये सिर्फ डिस्कस करूंगी, ये घर जाके कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, मटेरियल की कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस, परचेज किए, यूज किया, रिटर्न्स हो गए, बहुत सारी है ना, उनका लॉस हो गया। एज वी नो कि हम उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसको जर्नलाइज भी करते हैं ट्रांजैक्शंस को, और इसके अलावा उसका स्टोर लेजर कार्ड और बिन कार्ड भी अपडेटेड होता है इन कॉस्ट लेजर्स। दोबारा से सुने, हम भाई रॉ मटेरियल परचेज किए, स्टोर रूम में स्टोर किए, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा परचेज हो गया, सप्लायर को वापस किया, रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ यूज हो रहा है, कभी डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, कभी इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। वेयर टू रिकॉर्ड, कहाँ रिकॉर्ड करना है,
जर्नलाइज भी हो रहा है और इसके अलावा वो स्टोर लेजर कार्ड में भी तो डाटा, स्टोर लेजर कार्ड में आपको याद करवाती हूँ आईटीए में